श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 19 मार्च का दिन बहुत विशेष है क्योंकि रंग पंचमी की विशेष तिथि है। और इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से दो विशेष उपाय हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस दिन कर सकते हैं। अगर आप यह मौका छोड़ते हैं तो यह उपाय करने का मौका आपको अगले वर्ष मिलेगा। वीडियो बहुत उपयोगी है इसलिए अंत तक अवश्य देखें क्योंकि यह महादेव की होली वाले उपाय सिर्फ होली से पंचमी तक किए जाते हैं। और यह करके आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति, चाहे वह कर्ज मुक्ति हो, चाहे धन प्राप्ति हो, चाहे व्यापार वृद्धि हो, चाहे शीघ्र विवाह का उद्देश्य हो, वह सब पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए कोई भी उपयोगी जानकारी न छूटे, इसलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्ष की शिव पुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी जिसे आप रंग पंचमी तक मतलब 19 मार्च तक कर सकते हैं। आपको एक बार महादेव के साथ होली जरूर खेलना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कलश में जल भर लेना है। इसके बाद इस जल से भरे हुए कलश में आपको पीला चंदन या फिर लाल चंदन मिलाना है, जो भी आपके पास है उसे मिला सकते हैं। इसके बाद चंदन से पीले किए हुए या लाल किए हुए मतलब पानी का रंग बदले हुए पानी को आपको महादेव को अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए बड़े आनंद से महादेव को आप शिवलिंग पर यह पानी अर्पित कर सकते हैं। प्रसन्नचित्त होकर कीजिएगा, खुश होकर कीजिएगा। और आपने जैसे महादेव के साथ होली खेली है उसी प्रकार महादेव भी आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। यह उपाय आप 19 मार्च रंग पंचमी के दिन अवश्य करें। आपको पूरे वर्ष भर घर में सुख समृद्धि और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। यह उपाय पहले उपाय से ही कनेक्टेड है पर थोड़ा अलग तरीके से करना होता है। सबसे पहले तो आपको एक कलश में साफ जल भर लेना है। साफ जल से भरे हुए कलश में आपको थोड़ा सा चंदन मिला लेना है। पीला चंदन, लाल चंदन या फिर जो भी चंदन आपके पास है वह मिला सकते हैं। पीला चंदन या लाल चंदन नहीं है पर अष्टगंध चंदन है तो वह भी आप उपयोग कर सकते हैं। साफ कलश में जल भरने के बाद आपको चंदन मिलाना है। चंदन जब आप मिला देंगे इसके बाद आप इस बात का भी ध्यान रखें, पिसा हुआ चंदन है तो वह भी मिला सकते हैं, पर अगर आप स्वयं पीस के चंदन मिलाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है चंदन को आपको पहले पीसना चाहिए, खुद उसको घिसकर तैयार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जो आनंद की प्राप्ति होगी वह अलग ही होगी। इसके बाद चंदन मिलाएं और चंदन मिलाने के बाद पानी का आप देखेंगे कि कलर थोड़ा बदल जाएगा। इसके बाद इसे आपको शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू करना है। महादेव के साथ होली खेलना शुरू करना है। शिवलिंग पे अर्पित करते समय जैसे आप अर्पित करते आए हैं उसी प्रकार से अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जल शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। गणेश भगवान के स्थान पर जल अर्पित करते समय भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। इसके बाद आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है और यह पूरा उपाय करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर आपको जल अर्पित करने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। शिवलिंग में गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान के बीच का स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पे जल अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग का कटीय भाग माता पार्वती के हस्तकमल जो होता है वहां पर आपको चंदन वाला जल अर्पित करना है। सभी जगह उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा। इसके बाद आप अंत में पूरा जल भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। अब इस उपाय को आपको ध्यान से सुनना है कि आपको आगे क्या करना है। आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली, जिन्हें अनामिका उंगली नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि आपके हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके जो बाजू वाली उंगली होती है उसे हम अनामिका उंगली कहते हैं। उस उंगली का उपयोग करते हुए आपको जो आपने चंदन लगाया है शिवलिंग पे थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त कर लेना है। चंदन प्राप्त करने के बाद इस प्राप्त किए हुए चंदन को आप किसी कागज में रख सकते हैं और इसके साथ ही आप इस चंदन का एक टीका अपने मस्तक में लगाएं। चंदन को प्राप्त करने के बाद एक बेलपत्र को शिवलिंग पे अवश्य अर्पित करें। आपने अपने माथे में अपने मस्तक पर भोलेनाथ पर अर्पित इस चंदन का जो टीका लगाया है, ऐसा करने से आपके किस्मत में कितनी ही उल्टी रेखाएं क्यों ना हो वह भी सीधी होना शुरू हो जाती हैं। आप जिस कार्य के लिए निकलते हैं उस कार्य में आपको सफलता देखने को मिलती है। जीवन में सब सही आपके साथ होने लगता है। यह दोनों उपाय जो इस वीडियो में हमने बताए हैं यह आप 19 मार्च रंग पंचमी के विशेष अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
करिएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर यह मौका आपके पास अगले वर्ष मिलेगा। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसपे हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ अन्य उपयोगी जानकारी भी देते हैं। व्हाट्सएप चैनल को एक बार जरूर देखिएगा, पसंद आएगा तभी फॉलो कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।